हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग रिमूव टू के एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ही इज टू जेंटल टू हार्म एनीवन। तो जब हम इस TOO को रिमूव करेंगे तो करेंगे क्या कि जैसे कि जो सब्जेक्ट है उसको पहले लिख लेंगे, फिर वर्ब को लिख लेंगे, इस TOO को सो में बदल देंगे और जो एडजेक्टिव होगा उसको हम लिख लेंगे, फिर दैट लगा लेंगे। किसकी जगह पर? इस टू की जगह पर दैट लगा लेंगे। फिर देखिए, कोई डेफिनेट प्रोनाउन होता है तो उस प्रोनाउन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ही है तो हम यहाँ पर ही को लिख लेंगे। फिर यदि ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये हार्म एनीवन है इसको हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। ही इज टू फैट टू रन ऑन द रोड। तो देखिए, सब्जेक्ट को हमने लिख लिया, वर्ब को हमने लिख लिया, TOO को सो में चेंज कर दिया, फैट एडजेक्टिव है इसको लिख लिया। इस टू को हटाते हैं, इसे इन्फिनिटिव या जिरेंडियल इन्फिनिटिव इसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम जिरेंडियल इन्फिनिटिव को हटाते हैं तो उसकी जगह दैट लगाते हैं। सब्जेक्ट डेफिनिट होता है तो उसे हम लिख लेते हैं। ठीक, फिर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें कैन नॉट लगेगा। ठीक, फिर ये जो रन ऑन द रोड है उसको हम पूरा लिख लिए। तो आप इसे समझ रहे हैं। ये यदि वाक्य अफर्मेटिव होता है तो निगेटिव बनेगा और निगेटिव होता है तो अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, अब यहाँ आइए। ही वॉज टू ओल्ड टू गो एनीवेयर। तो देखिए, ही सब्जेक्ट है इसे लिख लिया, वाज वर्ब है इसे लिख लिया, TOO को सो में चेंज कर दिया, एडजेक्टिव को लिख लिया, TO को दैट में बदलेंगे। ठीक, फिर इस ही को दोबारा लिखेंगे क्योंकि डेफिनिट है तो ही लिखेंगे। फिर इसके बाद ये पास्ट टेंस में है तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कुड के साथ नॉट लगा लेंगे। फिर ये जो गो एनीवेयर है वर्ब से हम पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये नॉट टू क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब जो सेंटेंस बनेगा वो आपका अफर्मेटिव बनेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, TOO को सो में बदलेंगे, एडजेक्टिव पूरा उतार लेंगे, फिर दैट लगाएंगे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को दैट के बाद दोबारा लिखेंगे। ठीक, अब कैन के साथ यहाँ नॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें नॉट लगा है। तो ही कैन, फिर सॉल्व एनी क्वेश्चन, इस टू को फिर यहाँ नहीं लिखते हैं कैन के या कुड के बाद। ठीक है, अब यहाँ आइए। राधा वाज टू क्लेवर नॉट टू बी फूल एनीवन। तो राधा सब्जेक्ट है लिख लिया, वाज वर्ब है लिख लिया और TOO को सो में बदल दिया, एडजेक्टिव क्लेवर है लिख लिया, दैट लगाऊंगा, एडजेक्टिव के जस्ट बाद ही दैट का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, राधा नाउन है तो नाउन का प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ी ये हो गया कि यहाँ पर कुड होगा क्योंकि यहाँ वाज है ना, तो यहाँ पर कुड होगा। तो राधा वाज सो क्लेवर दैट सी कुड बी फूल एनी वन। ठीक है, कैन नहीं होगा, कैन तब होता है जब यहाँ इज होता। ठीक, चलिए अब रूल है नेक्स्ट। यदि दिए हुए वाक्य को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना पड़े तब कैन नॉट या कुड नॉट के पश्चात बी लगाकर MV थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परंतु वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग अवश्य रूप से होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इसका प्रयोग होता है। दिस लॉग इज टू इनॉर्मस टू कैरी इट अहेड। तो देखिए, इसमें कोई डेफिनिट जो है आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, डेफिनिट सब्जेक्ट। तो अब चलिए, नहीं है तो दिस लॉग इसको लिखा, इज लिखा। ठीक, इज लिखा, TOO को बदला तो क्या हो गया? सो। ठीक, इनॉर्मस एडजेक्टिव हो गया, दैट लगाया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कैरी वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, दैट के बाद फिर ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट लगा लिया और इसके साथ बी लगाया,
अब बी के साथ जो कैरी था इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लिया, एम वी थर्ड फॉर्म, फिर जो बचा अहेड उसको आगे हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यदि वाक्य में, देखिए यदि दिए हुए वाक्य में सुनिश्चित सब्जेक्ट न मिल रहा हो तब कंजक्शन दैट के पश्चात वन नन का प्रयोग करते हैं, वन या नन का प्रयोग करते हैं। वन के साथ कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, परंतु नन के साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो वन के साथ कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, लेकिन नन के साथ जो है वह कैन या कुड तो आएगा लेकिन उसके साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, परंतु नन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।